महादेव को प्यार करने वाले अनेकों नाम से उन्हें याद करते हैं। महादेव का एक नाम भोलेनाथ है। शिव अपने भक्तों की तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना जल्द ही पूर्ण करते हैं। शिव के इस विशाल दिल के बारे में इतिहास में अनेकों उदाहरणें मिल जाती है। शिव का पवित्र जीवन सभी के सामने है, मगर हमने क्या सीखा महादेव के इस जीवन से? हमारी औकात नहीं है कि हम महादेव जितना विशाल हृदय खोल सके, मगर क्या शिव की परोपकार की भावना का एक भी कतरा हमारे पास नहीं है? क्या हमारे दिलों में शिव जैसे दया की भावना नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं। हम लोगों में से कुछ ही लोगों के दिलों में दया की भावना है और वही महादेव के सच्चे भक्त कहलाते हैं। वाराणसी के राकेश की आप बीती सुनकर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। राकेश कुमार पेशे से एक कारोबारी है और उनका कपड़े का काम है। महादेव के चरणों में सारा परिवार नमन करता आ रहा है और उनका कारोबार उम्मीद से भी ज़्यादा है। राकेश कुमार कहते हैं कि उनकी दिनचर्या महादेव के चरणों से शुरू होती है। 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रोजाना शिव को दूध चढ़ाने और उनके दर्शन कर अपना काम शुरू करते हैं और बचपन से ही वो ऐसा करते आ रहे हैं और आज उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी है। राकेश जी कहते हैं कि महादेव के लिए स्नेह और श्रद्धा की भावना दिल में घर कर चुकी है। आज से 5 महीने पहले मैं रोजाना की तरह महादेव के दर्शन के लिए मंदिर को निकला। मंदिर के पास पहुंचकर एक दुकान से दूध लिया जहां से मैं रोजाना लेता था। मैं रोजाना देखता था कि एक आदमी जो देखने में बहुत गरीब लगता था उसी दुकान के बाहर बैठकर सब कुछ देखता रहता था, मगर कभी भी उसने कुछ मांगा नहीं, क्योंकि मुझे भीख मांगने वालों से नफरत थी। मैं भी रोजाना उसको देखता था। सो हम सब लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, जो हमारी पुरानी परंपरा और श्रद्धा भी है। मैं मंदिर के अंदर गया, पूजा की और बाहर वापस आ गया। अगले दिन मैं फिर मंदिर आया और वही आदमी फिर दुकान के बाहर बैठा था। मैंने दूध लिया और मंदिर की तरफ बढ़ा तो वे आदमी उठकर मेरे पास आया और बोला कि मुझे दूध चाहिए, ये दूध मुझे दे सकते हो? मुझे एकदम से गुस्सा आया। मैंने कहा कि ये शिव के लिए है, मैं तुम्हें क्यों दूं? यहाँ से भाग जाओ, मुझे पूजा में विलंब हो रहा है। तो वे आदमी बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगले दिन फिर उसने ऐसा ही किया, मगर मैंने उसे भगा दिया। जब तीसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया तो मैंने उसे बहुत भला बुरा कह दिया। अंत में वे मुस्कुराकर उसने यह कहकर चल दिया, मैं भी शिव के लिए ही दूध मांग रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वहाँ से चल दिया। मगर मैंने जब मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखता हूँ कि दूध तो काला हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दुकान पर गया और कहा कि तुमने मुझे खराब दूध दे दिया है, ये तो पूरा काला पड़ चुका है। दुकानदार ने उसी समय मुझे दूध बदल कर दे दिया। अब मैंने देखा कि दूध सफ़ेद था और फिर जब मैं मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी जी ने कहा कि बेटा, यह दूध तो काला है। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर फिर भी मैं कुछ समझ नहीं पाया और जाकर दुकानदार को बोलने लगा। दुकानदार ने कहा कि हमारा सारा दूध बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो, हमारी कोई गलती नहीं है। उस दिन मैं मंदिर से पहली बार महादेव को दूध चढ़ाए बिना ही वापस आया और मेरा सारा दिन भी खराब निकला। दूसरे दिन मैंने अलग दुकान से दूध लिया और मंदिर गया, मगर दूध फिर काला पड़ गया और फिर मुझे ऐसे ही वापस आना पड़ा। हर रोज़ ऐसा होने लगा और मेरे जीवन का समय भी खराब चलने लगा था, कारोबार भी नीचे जाने लगा था। और एक रात मैं इतना टूट गया कि महादेव से कहने लगा, महादेव, मेरे से क्या गलती हो गई है? क्यों मुझे अपने से दूर कर रहे हो? मैं उस दिन बहुत रोया। अगले दिन सुबह मैं जब दूध लेकर मंदिर गया और मंदिर में प्रवेश करते ही दूध काला पड़ गया। यह देखकर
मैं वापस मुड़ ही रहा था कि फिर एक बार वह गरीब आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे ये दूध चाहिए, क्या आप मुझे दोगे? उस आदमी को एक बार फिर देखकर एकदम से मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वे कोई इत्तेफाक नहीं है। जरूर शिव मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं। मैंने देर ना करते हुए उसे वे काला दूध दे दिया। वे आदमी दूध लेकर वहां से चल दिया। मैं भी चुपके से उसके पीछे चलता गया। मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास बैठकर उसने पहले एक बर्तन को अच्छी तरह साफ किया और कुछ दूध उसमें डाला और बाकी दूध उसने थैली में ही रख दिया। बर्तन में दूध लेकर पहले वो मंदिर आया और महादेव को चढ़ाने के लिए पुजारी जी को दे दिया। हैरानी की बात तो यह थी कि जब वह दूध पुजारी जी ने शिवलिंग पर चढ़ाया तो वह काला दूध शिवलिंग पर चढ़ते ही सफ़ेद हो गया और उस गरीब आदमी ने वहाँ पर पूजा भी की। मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद वह आदमी अपने घर की तरफ निकला और उसके घर में उसका छोटा सा लड़का और पत्नी थी और वह काला दूध सारे परिवार ने पिया। वहाँ पर भी वह दूध सफ़ेद हो गया था। कुछ कुछ बात मुझे समझ आ चुकी थी और इसे पक्का करने के लिए मैंने दुकानदार से उस आदमी के बारे में पूछा। उस दुकानदार ने बताया कि यह आदमी पिछले 20 सालों से यहाँ पर पूजा करता आ रहा है। मजदूरी कर अपनी कमाई से प्रतिदिन शिव को दूध चढ़ाता था और वह उसकी पिछले 20 सालों से श्रद्धा थी, मगर उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। मगर इस बार किसी वजह से उसका काम 4-5 दिनों से बंद पड़ चुका था। मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए अपनी पूजा के लिए उसने दूध मांगा था और मैंने मना कर दिया था। मगर महादेव को आखिर वह ही अपना गरीब भक्त ही प्यारा था, क्योंकि मेरा दूध जो काला पड़ जाता था, जो कि मेरे मन की तरह काला हो जाता था, जब वह दूध उस गरीब आदमी के हाथों से शिवलिंग पर चढ़ा तो वह दूध सफ़ेद हो गया और जब वह दूध शिव के भक्तों के पेट में गया तब भी वह दूध सफ़ेद ही था। आखिर राकेश कुमार कहते हैं कि कण कण में महादेव का वास है। वे किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। हमें ज़रूरत है अपने हृदय को विशाल करने की। ज़रूरतमंद की सहायता और भूखे को अन्न देना हमें सच्ची भक्ति सिखाता है, क्योंकि शिव तो हर एक इंसान में है। वो गरीब आदमी तो इतनी गरीबी में भी दूध के एक भाग से पूजा करता था। क्या हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम किसी गरीब का पेट भर सके? इतना तो हम सबके पास होगा। याद रखना कि महादेव आपकी भी परीक्षा जल्द से जल्द ले सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो जब हम अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए कि ताकि यह वीडियो सब महादेव भक्त के पास पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी महादेव भक्तों को हर हर महादेव, हर हर महादेव।